हेलो टॉपर्स, तो क्या हाल चाल। आज हम लोग फिर से अपने इतिहास के जो जर्नी है उसको पूरा करने वाले हैं, आगे ले जाने वाले हैं। तो क्या हाल चाल है आप सबका। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, और चलने के लिए आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए अपना जो भी गुड मॉर्निंग आप लोग जब भी देख रहे हैं टाइम से, ठीक है ना। चलते हैं। आप लोग ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग किस शहर से वीडियो देख रहे हैं, किस राज्य से कर रहे हैं। ओके, कि हमको भी पता लगे कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रहा है। ओके ना। चलते हैं। हम लोग कल पढ़ रहे थे, हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में शायद पढ़ रहे थे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। साहित्यिक स्रोत, क्योंकि आगे तक ये सब तो खत्म हो गया था। ओके, आज है साहित्यिक स्रोत, ठीक है। साहित्यिक स्रोत में हम लोग को पढ़ना है वेद के बारे में। ओके ना। तो प्यारे बच्चा लोग, मेरे प्यारे बाबू लोग, मैं कहूँ कि साहित्यिक स्रोत जो है ना, वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य भारत का सबसे प्राचीन साहित्य है, सबसे पुराना साहित्य। क्या कहें तो कहें वैदिक साहित्य है। इसके इसके जो अंतर्गत का आता है, वेद आता है, ब्राह्मण ग्रंथ आता है, अभ्यारण और अर्यक उपनिषद आता है, वैसा वेदांग आता है, वो है ना, षष्ठ दर्शन आता है, पुराण आता है, स्मृत ग्रंथ आते हैं, बहुत सारी चीज़ आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आज के वीडियो में वेद के बारे में। क्या पढ़ेंगे? वेद के बारे में। तो वेद होते कितने हैं, क्या होते हैं, इसका सब पढ़ेंगे। ओके ना। आते हैं। वेद सबसे पुराना, सबसे मतलब प्राचीन, सबसे प्रमुख ग्रंथ है। क्या है? सबसे प्राचीन ग्रंथों में से क्या है? वेद है। जो हमारा वेद है वो कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले आते हैं वेद का अर्थ क्या होता है। वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। वेद का अर्थ क्या होता है? जानना। अतः वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ होता है, क्या होता है? वेद जो है ना, एक जो वेद है, विद धातु से हुई है, उसका उत्पत्ति, और वेद का मतलब होता है जानना, और वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना ऋषियों ने नहीं की है, ठीक है ना, नहीं की थी, बल्कि उन्होंने इसे सुना था, और जो था ना, पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से इसे आगे बढ़ाया गया था, ठीक है। नोट में क्या लिखा है कि वेदों के संकलनकर्ता ऋषि द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। ऋषि द्वैपायन वेदव्यास जो है ना, वेद को संकलन में लिखा है, ठीक है। आगे जो टॉपिक है हम लोग का, वेद के बारे में, मेनली वेद के बारे में। वेद जो है ना, 4 होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो हम लोग का ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद। ओके, इसमें जो है ना 10 मंडल, 108 श्रुति और 10,462 ऋचाएँ हैं। देखिए लिखा गया है इसमें, सब लिखा गया है इसमें। हम आगे एक्स्ट्रा कुछ बता भी देंगे, लेकिन बाकी सब लिखा गया है। यहाँ पर होत्रु होगा, ठीक है। होत्रु कहा जाता है। जो ऋषि वेद को पढ़ते हैं, जो ऋषि वेद को पढ़ने वाले होते हैं ना, उनको कहते हैं होत्रु, ठीक है। जो ऋग है, ये जो है मतलब जो ऋग्वेद है वो है ना, कम से कम आपका 3500 साल पुराना है। ऋग्वेद जो है ना, उसमें ऋग का अर्थ होता है छंदों तथा चरणों के मुख यंत्र होता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को संग्रह कहते हैं, मतलब ऋग्वेद कहा जाता है। इसकी भाषा है प्राकृतिक संस्कृत है, ठीक है। इसमें 10 मंडल, 1028 श्रुति सुप्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। देखो, इसके जो विश्वामित्र द्वारा रचित है, इसको लिखा गया है। और इसके जो तीसरे मंडल में सूर्य देवता के सावित्री का जो है ना, सूर्य ने, देखो बताते हैं। सबसे पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये सब मिटाते हैं, ये सब मिटा देते हैं। ओके, 1 मिनट में सब काम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ डिस्टरबेंस होगा तो छोड़ दीजिएगा, उतना कुछ होता रहता है।
ओके 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 ओके, हो गया हो गया हो गया, कोई बात नहीं, गलती से हो गया है, ये हो गया। देखो आते हैं, जो इसका है ना, जो इसका तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल, इसमें जो है ना सूर्य देवता को, जो सूर्य देवता, उसके पति सूर्य देवता सावित्री के समर्पण जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है उसमें लिखा गया है तीसरे मंडल में, ठीक है ना। क्या सूर्य और सूर्य मतलब सावित्री का लिख देते हैं, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र। फिर क्या है कि इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में क्या है, मंडल में क्या है, सोम देवता का उल्लेख है, सोम देवता का, सोम देवता का, ओके। और इसके 8वें मंडल में आपको हस्तलिखित ऋचाओं का खील कहा जाता है, ठीक है। हाँ, तो आगे चलते हैं। और इसमें एक चीज़ और बता दें आपको कि इसमें जो है ना इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं, ओके ना। इसमें आपको नहीं बताया होगा लेकिन हम आपको बता देते हैं। अब आते हैं विश्वामित्र द्वारा रचित जो ये है ना 9वें मंडल में सावित्री का, हाँ सब लिखा गया, हमको अग्नि लिखा गया है, ओके ना। इसमें अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ और इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ हैं। इसमें वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम जो है ना, तो सर इसमें लिखा है प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। यूनेस्को के ऋग्वेद की 30 पुंडलिपियों को 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, सेम वही चीज़ें। अब आते हैं यजुर्वेद पर, तो ठीक है ना, यजुर्वेद को आप अगली बार पढ़ेंगे, और तब तक के लिए छोड़ो यार, क्या अगली बार पढ़ेंगे, चलो इसको अभी ख़त्म करते हैं। ये जो है ना 2-3 चार्ट हुआ है, चारों अभी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। देखो यजुर्वेद है ना, ये थोड़ा सा कम ही है, थोड़ा सा ज़्यादा विख्यात नहीं है। इसमें क्या है ना कि यजु का अर्थ होता है यज्ञ, और यजुर्वेद में जो भी यज्ञों का विधि विधान जो संकल्प में लिखा गया है, क्या किया गया है यजुर्वेद में, यज्ञ कैसे किया जाए, यज्ञ के बारे में सब कुछ लिखा गया है। जो वैदिक मंत्रों के संग्रह यजुर्वेद में बताया गया है, यह वैदिक अनुष्ठान में संबंधित होते हैं। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहितों को अधवर्यु कहलाता है। यह वेद गद्य और पद्य दोनों के शैली में है। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान, इसमें बलि प्रथा और उन सबका उल्लेख किया गया। उनमें 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है ना। जो ये है ना यजुर्वेद, इसका मतलब यज्ञ होता है, यज्ञ में जो भी विधि विधान होता है, पंडित जो पढ़ते हैं वो सब इसमें लिखा गया है। और इसको जो पढ़ने वाले हैं उसको कहते हैं अधवर्यु। जो ये वेद है वो गद्य और पद्य दोनों शैली में, मतलब आते हैं एकदम टॉपिक में, मतलब हम आते हैं क्वेश्चन, हम सीधा क्वेश्चन आते हैं कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है, तो कौन सा हो जाएगा आपका यजुर्वेद हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। यजुर्वेद जो है कर्म कांड के ऊपर लिखा गया, इसमें जो बलि का उल्लेख दिया जाता है। इसको 2 भाग में बांटा गया है, कौन कौन, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अब आते हैं सामवेद पर। सामवेद का अर्थ होता है गान, संगीत। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र ऋचाओं का संकलन होता है। तो कौन सा गाना कब गाना है, मतलब कहीं ना तरह से मंत्र के बारे में लिखा गया, मंत्रों के बारे में। इसे भारतीय संगीतकारों का जनक कहा जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाओं से मंत्र है, जिसमें 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से मिली जाती है। यह संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। यह सबसे छोटा वेद है, ठीक है। इसका शाखा कैथुमिया और जैमिनिया और राणायनिया है, ओके। आगे चलते हैं। दिया अथर्ववेद में सबसे बहुत पुराना वेद नहीं है, लेकिन क्या कहना कि इसमें जो क्या है कि टोना टमाना जो होता है ना, जैसे उस सब के बारे में सब से, इसमें जातु टोना शिक्षा, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा गया है। क्या है था इसमें मंत्र के बारे में लिखा होता है।
ओके। अथर्ववेद अथर्वा नामक ऋषि, अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा है। इन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा गया है। इसके दूसरे दृष्टा रचयिता अनंगिरस ऋषि थे। इसे अथर्वागिरस वेद भी कहा जाता है। इसे वैशज्य वेद भी कहा जाता है। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया था। इसकी रचना सबसे अंत में हुई थी। इसमें कुल 20 कांड और 731 श्रुति और 5,987 मंत्र है। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें जो है ना, इसके मूल लिपि ब्राह्मी लिपि, और इसमें जो कहा जाता है ना, इसमें भौतिकवादी वेद है। यह क्या है? भौतिकवादी वेद है। इसमें आपको सामान्य मनुष्यों के विचार तथा अंधविश्वास, जादू टोना, टोटके और उल्लेख किया गया है। इसमें चिकित्सा पद्धतियों और औद्योगिक औषधि का उल्लेख किया गया है। और आयुर्वेद जीवन आयुर्वेद यहाँ पर सट गया ना, तो थोड़ा डाउट हो रहा है। आयुर्वेद जीवन के विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद से मिलता है। देखो यार, बात कहना कि इस वेद में थोड़ा सा बात बताया ना, तो इसमें आपको अंधविश्वास से जादू टोना टोटका आदि के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। इसमें आपको औषधि के बारे में बताया गया है, आपको चिकित्सा पद्धति के बारे में बताया गया है, और भी बहुत सारे जैसे आयुर्वेद जो जीवन में हम लोग कैसे यूज करें उसके बारे में इसमें बताया गया है। आगे चलते हैं। क्या दिया है कि इसी वेद के आर्यम अनार्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव लिखा गया है, मतलब दिखाई देता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। मतलब इसके जो सभा और समिति हैं, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। प्रजापति कौन है भाई? शंकर जी के ससुर कहा जाता है ना। छोड़ उनको छोड़। पृथ्वी श्रुति अथर्ववेद का प्रतिनिधि श्रुति माना जाता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदत्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद वेदत्रयी का भाग नहीं है। ठीक है ना। देखो, जो 3 वेद है, क्या है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों को कहा जाता है आपको वेदारी, लेकिन अथर्ववेद को वेदारी नहीं कहा जाता है। ओके ना। तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले हम बता देना चाहते हैं कि अब आगे हम लोग कल पढ़ लेंगे, और वीडियो को समाप्त करते हैं। और क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है, और वीडियो को लंबा न होने देते हैं, क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा, आपको भी देखने में दिक्कत होगा, और हो सकता है आपको टाइम भी ना हो, और आप वीडियो छोटा होता है, आप कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, तो इसीलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और आप लोग अपना पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यूटी बनाए रखिए, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।